अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की। अयोध्या वासियों, ये वो स्वप्न है जो वर्षों से मेरी आंखों में रमा था। ये वो आशा है जो मेरी प्रजा के मन में बसी थी। ये वो प्रकाश है जो सूर्यवंश में रमा रहेगा। और ये वो कीर्ति है जो इक्ष्वाकु की विजय गाथाओं में रमी रहेगी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री राम के जन्म के अगले दिन कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, भरत, जो नारायण के शंख पांचजन्य का अवतार थे। और उसके अगले दिन देवी सुमित्रा ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया। सुमित्रा के बड़े पुत्र लक्ष्मण स्वयं शेषनाग का मानव अवतार थे और छोटा पुत्र शत्रुघ्न कोई और नहीं, स्वयं सुदर्शन चक्र थे। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिज
सुकृत मधुकर बारी बिहंग। शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् वटपीतमानहु हरित रुचि शुचि नाहि जनक सुधामरम्। राम राम कितना मीठा शब्द है ना, मन में आनंद को रम देता है। पर इसका अर्थ क्या है महादेव? देवी, राम के नाम में तो इतने अर्थ रमे हैं जितने कि आकाश में तारे भी नहीं। फिर भी मैं शब्दार्थ समझा देता हूं। रा का अर्थ है आभा, म अर्थात जीव। राम हम सबके मन में बसी ज्योति का नाम है, हर आत्मा में बसे तेज का ही नाम है श्री राम। श्री राम अवतार को पूर्ण करने के लिए भी शीघ्र ही उनकी श्री का आगमन होने वाला है। जहां इधर अयोध्या में राम नाम का सूर्योदय हुआ है, वहीं दूसरी ओर मिथिला नगरी में श्री की किरणें आने वाली हैं। मिथिला, जहां से ज्ञान का प्रकाश पूरे भारत में फैलता था, पर जहां 12 वर्षों से अकाल ने अपने पांव पसारे हुए थे। किसानों की आंखें आकाश ताकती थीं कि कब मेघ आएंगे, पर कुछ बरसता था तो केवल सूर्य का ताप। पशु पक्षी मवेशी प्राण त्याग रहे थे और मनुष्य बनते जा रहे थे पिंजर। जो नगरी अज्ञान दूर भगाती थी, अब वहां की प्रजा वहां से पलायन को विवश थी। और सबसे अधिक विवश हो रहे थे राजा जनक। सूखी धरती विकल जनकपुर पसरी घोर निराशा। अकाल की मार का प्रजा को अब एक ही समाधान दिखाई दे रहा है महाराज। मिथिला की भूमि से पलायन। क्या हम इन्हें अन्न नहीं दे पा रहे? 12 सालों में नगर के सभी भंडार खाली हो चुके हैं। अन्न का एक भी दाना अब शेष नहीं बचा महाराज। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के कई प्रयास करके देख लिए, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला महाराज जनक। अन्न और जल के साथ साथ समस्त मिथिला वासियों की आशा भी अब समाप्त हो गई। पशु गाय बैल सबको मुक्त कर दिया गया है, हल रख दिए गए हैं। राजा सिंहासन पर इसलिए नहीं बैठता कि वो घट रही समस्या पर दृष्टि रखे। राजा के पास हल का दृष्टिकोण होता है। प्रजा राजा पर विश्वास रखती है, तो राजा को उनकी आस नहीं टूटने देनी चाहिए। राजन, अब आप क्या करेंगे? वही जो राजा का धर्म है। प्रजा ने हल रख दी है, राजा को हल ढूंढना होगा। प्रजा में कोई आस लौटानी होगी। चले जनक हल स्वयं उठाकर
हे महादेव, मैं नहीं जानता कि मैं सफल हूंगा कि नहीं, किंतु मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस मिथिला की धर्म की रक्षा हेतु आपने अपना ये महाधनुष पिना के यहां रखा है, उस धर्म की रक्षा का प्रयास करूंगा मैं। यदि वर्षा की अनुपस्थिति से यहां के खेत अपनी नमी खो चुके हैं, तो जनक अपने श्वेत से यहां की भूमि में नमी वापस लेकर आएगा। मेरा साथ दीजिएगा महादेव, मेरा साथ दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चले जनक हल स्वयं उठाकर, भर कर मन में आशा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंजर भूमि कृपहल है चलाए, चारों वर्ष में संतति पाए। छवि को देख आनंदित राजा, बरसने लगे नगर बरसे आकाशा। राजन, आर्य, आर्य, हर हर महादेव। बंजर भूमि कृपहल है चलाए, चारों वर्ष में संतति पाए। कोई पाषाण टकराया है कदाचित। आर्य, यहाँ पेटी। जनकपुरी है उमंग अति भारी, सुख समृद्धि रूप सिया सुकुमारी। बेटी में संतान? दिव्य
हो गए सिया? किसकी कन्या है ये? क्या कोई जानता है? किसका पाषाण हृदय है जो इस कोमल सी कन्या को यहाँ भूमि में गाड़ गया? राजन, ये कोई साधारण कन्या नहीं, दिव्य है। हे महादेव, मैं नहीं जानता कि कन्या कौन है, किंतु मेरा विश्वास है कि ये आपका आशीष है। जो कामना मेरे मुख से शब्द बनकर निकली वो आपने पूरी की, और जो मन में थी वो भी। आपने मिथिला को जीवन दिया है प्रभु, और मुझे जीने का सहारा। हे महादेव, मैं आपके इस पवित्र धनुष को साक्षी मानकर इस कन्या को अपनी आत्मजा स्वीकार करता हूं। आज से ये भूमिजा मेरी पुत्री हुई। राजन, ये कन्या आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर कुंभ राशि में इस संसार में आई है। लग्न मिथुन और गण देव है। इसी कारण इस सुकन्या का नाम वर्णमाला के सा अक्षर से होना चाहिए। स से हल के सीत के प्रार से प्रकट हुई है। मैं इसे नाम देता हूं सीता। सीता सीता सीता। हर हर महादेव। महाराज जनक की पुत्री जानकी, समस्त मिथिला में प्राण लाने वाली मैथिली, विदय का प्रकाश, वैदेही, मेरी भूमिजा।
रानी, छोटी महारानी ने राजकुमार लक्ष्मण को लाने के लिए कहा है। मैं लेके चलती हूँ। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। स्वयं प्रभु के हाथों से प्रसाद पाने का इससे अच्छा अवसर और क्या मिलेगा। राम, राम, ये नहीं पुत्र, ये महाविष्णु का प्रसाद है। ये कैसी माया है? क्यों मुझे मेरे राम में आपकी छवि दिखाई पड़ती है? उत्तर आपके अतीत में छुपा है देवी कौशल्या। सतयुग में आप मां शत्रुपा के रूप में जन्मी थी और महाराज दशरथ मनु गोमती नदी के तट पर कठोर तपस्या करके आपने मुझे प्रसन्न किया देवी। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं। मैं प्रसन्न हुआ मनु, वर मांगो। एक ही अभिलाषा है गुरु, आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। आपकी इच्छा अगले जन्म में अवश्य पूर्ण होगी। और आपकी क्या अभिलाषा है देवी? जब हम मनुष्य रूप में पुनः जन्म लें, तब मुझे स्मरण रहे कि मेरे पुत्र के रूप में आप हैं। आपके इस रूप का आनंद लेना चाहती हूँ। तथास्तु, तथास्तु। अब मुझे समझ में आया प्रभु, वरदान के कारण आपने मेरे राम के रूप में जन्म लिया है ना। परंतु आपको स्मरण रखने का वर मांगकर बहुत बड़ी भूल कर बैठी प्रभु। उस समय एक भक्त बनकर सोचा, मां बनकर नहीं, एक भक्त बनकर भगवान को पूजना नहीं चाहती, एक मां बनकर आपको पुत्र की भांति प्रेम करना चाहती हूँ। क्या मेरी स्मृति से आपके विष्णु होने का ज्ञान मिटा सकते हैं प्रभु? केवल मेरे पुत्र बनकर मेरे समीप रहिए, मुझे मां कहकर पुकारिए। मां आग्रह नहीं करती देवी, केवल आदेश देती है।
भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। राम लला आओ, लक्ष्मण शत्रुघ्न आओ आओ। ठुमक 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 चलत रामचंद्र ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया बाजत पैजनिया। देखा पिता के प्रेम का बल। पिता के प्रेम का बल नहीं, ये पिता का छल है। चलिए हमारे पुत्रों को हमारे पास आने दीजिए। गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। राम के आनंद में 8 वर्ष कब बीत गए किसी को आभास तक ना हुआ। महाराज, चोरी इसी ने की है। पर पिताश्री, हमें इससे पूछना चाहिए ना, इसने चोरी क्यों की? अपराधी, कुमार के प्रश्न का उत्तर दो। तुमने चोरी क्यों की? भूख महाराज, व्यापार ठप हो गया, संतान की भूख देखी नहीं गई। पिताश्री, आप कहते हैं ना कि प्रजा भी हमारी संतान होती है। इसे दंड नहीं, अवसर की आवश्यकता है। कुमार ने सही कहा। यदि संतान भूखी है तो दोष पिता का है। अयोध्या राज्य में यदि कोई भी भूखा है तो राज्य का कर्तव्य है कि उसे अनाज दिया जाए। इसे मुक्त कर दो और भंडार गृह में प्रहरी नियुक्त कर दो। महाराज दशरथ के न्याय की, महाराज दशरथ के न्याय की, महाराज दशरथ के न्याय की।
नहीं फेंकना था। गेंद तो फंस गई धनुष में। तुम जानती हो ना उर्मिला, धनुष में कितना भार है? सैकड़ों लोग मिलकर ही इसे हिला पाते हैं। अब कौन मेरी गेंद लाएगा? उर्मिला, वो देखो। सुना कैकई, महाराज प्रतिदिन राम को राजसभा लेकर जाते हैं। उन्हें लगता है कि राम का मुख उनमें करुणा जगाता है। ये तो अति शुभ है। राम मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, अयोध्या का भावी युवराज है। यदि राम के कारण प्रेम और दया का भाव फैल रहा है तो उसमें समस्या क्या है? और भरत का क्या? भरत का क्या? भरत राम का छोटा भाई है। राम जैसा तेजस्वी भाई उसका नेतृत्व करेगा और उसके तीनों छोटे भाई उसकी सहायता। ये सोचकर ही मन आनंद से भर उठता है। क्या कर रही हो मंत्रा? सारे केश उखाड़ दोगी क्या? केशों के उखड़ने की पीड़ा है, अपने पुत्र के भविष्य की नहीं। कैकई, राम के पास तो है ना महारानी कौशल्या, पर तुम राम के फेर में अपने जन्मे पुत्र को भूल बैठी हो। कैकई, राम के अतिरिक्त भी कुछ सोचा है? भरत की शिक्षा दीक्षा का समय हो गया है, क्या वो योग्य बन पाएगा? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो मंत्रा। हम तीनों माताएं राम के प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि भरत छोड़ो, अन्य किसी छोटे युवराज के विषय में विचारने का समय ही नहीं मिलता। कैकई, मैं तुम चिंता मत करो, समय रहते मैं महाराज से अवश्य इस बारे में बात करूं। वो तो है, और जो विलक्षण है उसकी शिक्षा और दीक्षा भी विलक्षण होनी चाहिए। महाराज, राम और उसके भाइयों के गुरुकुल जाने का समय आ गया है। मुझे एक आवश्यक कार्य याद आ गया। महाराज, अपनी संतान की शिक्षा से अधिक आवश्यक क्या कार्य हो सकता है महाराज?
महाराज, हम अपने उत्तरदायित्व से नहीं भाग सकते। मैं राम से दूर नहीं रह सकता। राम का वियोग मुझसे नहीं सहा जाएगा। क्या कही? तुम जानती हो, गुरुकुल का वास 8 वर्षों का है, 8 लंबे वर्ष। मैं अपने पुत्रों से दूर नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। आप भी तो गए थे, मेरा भाई भी गया था। महाराज, हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी संतान के भविष्य को नहीं बांध सकते हैं। एक चिड़िया भी अपनी संतान को उड़ना सिखाती है, उसके पंख नहीं काटती। आप बताइए मुझे, समस्या क्या है? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। महाराज, अपने कर्म फल से मुक्त नहीं हो पाओगे। तुमने 2 अंधों के जीवन का सहारा छीना है। श्रवण की भांति अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम। पिता महाराज, राम, या कस के पकड़ो, आंखें लक्ष्य पर, शरीर स्थिर, एक पैर आगे, प्रत्यंचा तनी हुई। अब इसे खींचो और छोड़ दो। मंत्रा, मर गई। क्या कर रही थी वहां छिपकर? अवश्य चोरी से छुपकर कुछ खा रही थी तुम। नहीं, क्या कही, मैं चोरी करने नहीं आई थी, नींद तोड़ने आई थी। लेकिन तुम्हारे दुष्ट राम ने ना मेरे प्राण हर लिए। मंत्रा, सावधान, सावधान, जो मेरे राम को दुष्ट कहा। खिलौने वाले बाण से किसी को चोट लग सकती है क्या? और यदि ये बाण सत्य का होता तो? किंतु सत्य का नहीं है। अब जाओ यहाँ से। क्षमा, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए मंत्रा दादी। हट। अगर लक्ष्य साधना नहीं आता, क्यों बाण चलाते हो? मंत्रा, हाँ। आप जानते हैं महाराज, आज क्या हुआ? आज मैं कुमारों को बाण चलाना सिखा रही थी। भूल से राम का बाण मंत्रा को लग गया। मंत्रा ने ऐसा अभिनय किया जैसे सच में चोट लगी हो। मैंने तो उसे डांट के भगा दिया, किंतु राम बहुत दुखी हो गया था। कह रहा था अगर ये वास्तविक बाण होता तो किसी निर्दोष की जान जा सकती थी। कहता है बिना जांचे कभी बाण नहीं चलाएगा। देखा था मैंने वो दृश्य। ठीक कहता है राम, बिना जांचे परखे बाण नहीं चलाना चाहिए। जानती हो क्या कही, इस पौधे को मैं बरगद की छांव से निकालकर यहां क्यों लगा रहा हूं? ताकि ये पनप सके। अपने पिता की छांव में इसे छाया तो अवश्य मिलेगी, किंतु इतना बड़ा नहीं होगा कि किसी और को छाया दे सके।
तुमने ठीक कहा था कैकेयी। मेरे पुत्रों को हर शिक्षा सही रीति से मिलना आवश्यक है। पुत्र मोह में आकर मैं अपने उत्तरदायित्व से भाग रहा था, अपने पुत्रों की शिक्षा और विकास में बाधा बन रहा था। मुझे क्षमा कर देना कैकेयी। महाराज, अब चाहे मुझे अपने मन पर पत्थर ही क्यों न रखना पड़े, मैं अपने पुत्रों को शिक्षा हेतु पते यत्सर्हजं पुरस्तात् आयुष्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इस उपनयन संस्कार के साथ आपकी शिक्षा प्रारंभ हुई। अब आप राजकुमार नहीं, गुरुकुल के शिष्य हैं और आपका आचरण भी गुरुकुल के शिष्यों जैसा ही होगा। गुरुकुल के नियम अनुसार आप भूमि पर सोएंगे और केवल दिन में एक बार ही आपको भोजन प्राप्त होगा। आपको अपना संपूर्ण समय गुरुकुल की शिक्षा और जन सेवा को अर्पित करना होगा। आयुष्मान भव। पुत्र, अपना ध्यान रखना। जी पिताश्री, मैं अपना और अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। राम, आज से गुरुदेव तुम्हारे पिता और उनकी पत्नी अरुंधति तुम्हारी माता। उनका आदर, आज्ञा का पालन और सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है पुत्र। एक वीर योद्धा बनकर लौटना पुत्र, जिसका हर बाण लक्ष्य साधे। वो रघुवंशी बनना जिनका धर्मी रक्षा और सेवा हो। आयुष्मान भव, प्रसन्न रहो। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। रावण के पाप का गढ़ भर चुका है। मैं शीघ्र ही पावन नगरी अयोध्या में मानव रूप में अवतार लूंगा। महाराज, दशरथ नंदन आए हैं। अयोध्या के युवराज की अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की, अयोध्या के युवराज की। अयोध्या वासियों, ये वो स्वप्न है जो वर्षों से मेरी आंखों में रमा था। ये वो आशा है जो मेरी प्रजा के मन में बसी थी। ये वो प्रकाश है जो सूर्यवंश में रमा रहेगा। और ये वो कीर्ति है जो इक्ष्वाकु की विजय गाथाओं में रमी रहेगी।
राम और उसके भाइयों के गुरुकुल जाने का समय आ गया है। महाराज, अपनी संतान की शिक्षा से अधिक आवश्यक क्या कार्य हो सकता है महाराज? मैं राम से दूर नहीं रह सकता। राम का वियोग मुझसे नहीं सहा जाएगा। इस उपनयन संस्कार के साथ आपकी शिक्षा प्रारंभ हुई। अब आप राजकुमार नहीं, गुरुकुल के शिष्य हैं। गुरुकुल के नियम अनुसार आप भूमि पर सोएंगे और केवल दिन में एक बार ही आपको भोजन प्राप्त होगा। राजन, देवी गार्गी पधारी है। वो तो केवल तब आती हैं जब शास्त्रार्थ करना हो। यदि चुनौती ना मिली, मिथिला की प्रतिष्ठा माटी में मिल जाएगी। आर्य, क्या यहाँ मिथिला में कोई ज्ञानी नहीं बचा जो मेरी चुनौती स्वीकार कर सके? आज्ञा हो तो मैं माता गार्गी से चर्चा करना चाहूंगी। जनक पुत्री सीता। यशस्वी भव राम, मुझे गर्व है कि मैं धर्म का सूरज अयोध्या भेज रहा हूँ।